तो 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद के लिए 5 प्रश्न होते हैं। तो हमें बारी बारी से सभी अनुच्छेदों को पढ़ते हुए उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज हमारे साथ जुड़िए और इस लाइव सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहें और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज की नवोदय प्रवेश परीक्षा में अनुभाग 1 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये वाला आज का वीडियो। तो अंत तक बने रहें हमारे साथ और अपनी तैयारी को करते रहें जो हमारी तैयारी चल रही है। आप किसी भी विषय की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। हम आपको नवोदय किसी भी विषय की आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्लेटफार्म है। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे खंड की तरफ, देखेंगे समझेंगे कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं और क्या क्या इसके उत्तर हो सकते हैं संभावित, और उनके सभी सटीक उत्तर देंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे लिए सबसे उपयोगी होंगे। चलिए, तो सबसे पहले भाषा परीक्षण का भाग तीसरा होता है, उसके निर्देशों को पढ़ेंगे। इस खंड में 4 अनुच्छेद होते हैं। तो इस खंड में प्रत्येक पेपर में 4 खंड होते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। इसके एक खंड में एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए उत्तर प्रश्नों को दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनका ABCD क्रम में है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। तो ये इसका निर्देश है। अब निर्देश के बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद और अनुच्छेद से पता लगाएंगे प्रश्नों के उत्तर। तो इस प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और अंत तक वीडियो का आनंद लेते हुए अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। चलिए देखेंगे। एक बार हम गांव गए। कहाँ गए? एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने संतरे, सेब और टमाटर देखे कि असली में और उनमें अंतर कर पाना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तो ये एक हमारा स्टेंजा पैराग्राफ था। तो उस पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा। अब उसी पैराग्राफ के हिसाब से हम उत्तर चुनेंगे और जो हमारा सही उत्तर होगा उस पर हम ओएमआर शीट में उसी संगत संख्या वाले वृत्त को काला करेंगे। तो क्या कह रहा है? कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या मेज और कुर्सियाँ, खिलौने और बर्तन, फल और सब्जियाँ, गुल्लक और गेंद, तो क्या बनाया? फल और सब्जियाँ बनाई थी। तो ये स्टेंजा में इस प्रश्न का सही उत्तर बी है कि इस प्रकार की सब्जियाँ और फल बनाए थे जो असली के हूबहू थे। तो आप समझ सकते हैं इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे ऑप्शन, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसका ऑप्शन ढूंढेंगे। चलिए, हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सकते थे। क्या? प्राकृतिक, कृत्रिम, मूल, यथार्थ। तो कृत्रिम, मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। बी वाले वृत्त को हम इसमें भी काला करेंगे। चलिए देखते हैं 63वें प्रश्न को पढ़ेंगे और क्या बनेगा। जो लिखा ऐसे शब्द हैं क्या है? क्रिया है, क्रिया विश्लेषण है और समुच्चय बोधक है। मतलब एक समुच्चय का जो बोध करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे और तो समझ में आएगा कि क्या है इसका ऐसे शब्द का। कहाँ पे दिया गया है? ऐसे। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब और संतरे और टमाटर देखे।
तो हमने क्या ऐसे क्या है विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषता बता रहा है ऐसे, तो विशेषता बता रहा है तो विश्लेषण है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्रिया तो कर नहीं रहा तो विश्लेषण है हमारा ये, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये विश्लेषण है। आप 64वां देखेंगे, भेद का समानार्थी है। भेद, भेद माने क्या होता है? भेद माने उसमें अंतर, भेद है या अंतर है, समानार्थी शब्द इसका भेद। चलिए, तो इसका 64वें का ए ऑप्शन सही है। 65वां प्रश्न देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा सही होगा। प्रत्येक का वही अर्थ है, प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक का या कुछ का है, सटीक है, विशिष्ट है। प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक का है, हर एक का, हर एक का, ठीक है। तो इसका बी सी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखेंगे, इसमें 5 प्रश्न हो गए। अब अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे, अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके भी हम उत्तर देंगे। चलिए अगला अनुच्छेद है हमारा, यह रविवार का दिन था, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसकी जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो ये हमारा एक स्टेंजा था जो हमने पढ़ा। अब इसके हम उत्तर देंगे, उत्तर सटीक उत्तरों को पहचानेंगे और समझेंगे कौन से उत्तर हमारे सही होंगे। चलिए देखते हैं। हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ खेल रहा था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हरीश जो है वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हरीश तालाब में कूदा तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बतख पकड़ने के लिए, स्नान करने के लिए। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें समझ में आएगा तैरने के लिए कूदा। किसके लिए कूदा? तैरने के लिए कूदा। मौसम था बहुत गर्म, बहुत ठंडा, थोड़ा गर्म, ठंडा और वर्षा वाला। तो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं कि मौसम कैसा था। ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद ले रहा था। तो जो मौसम था वो था थोड़ा गर्म, थोड़ा ठंडा। हरीश, रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। उसके निकट तालाब, हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक से तालाब में कूद गया और तालाब के दूसरे छोर पर कुछ बतखें थीं। तो हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेता। अचानक उसने आवाज़ सुनी, तालाब में कोई, तो हल्की धूप और ठंडा पानी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा मौसम था। मौसम के बारे में यहाँ कोई जानकारी दी नहीं गई, तो यहाँ हम एक बार ध्यान से पढ़ने पर पता लगेगा कि क्या इसका ऑप्शन होगा हमारे लिए। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तो ये है, तो इसमें आप समझ सकते हैं। आप थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो तैरना चाहता था। मौसम नहीं गर्म था, थोड़ा गर्म था, वर्षा भी नहीं था, थोड़ा ठंडा था। तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें
से सटीक जो आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा। तो ये हमें जानना है और सही उत्तर देना होगा। तो बहुत गर्म तो था नहीं, वो वहाँ पे रविवार का दिन था, छुट्टी का तो था, हल्की धूप थी। तो हल्की धूप होगी तो आप कहेंगे बहुत ठंडा भी नहीं, थोड़ा गर्म कहेंगे। तो बी ऑप्शन इसका सटीक उत्तर होगा, जो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, तालाब में और कौन था? कुछ बतखें थी। कौन थी? कुछ बतखें थी। तो ये समझ में आ गया होगा, साधारण सा है, कुछ बतखें और थी। तो ये हमारा सही था। अब इसमें चौथा जो पांचवा है उसे देखिए, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे कि फिसलना, कूदना, गिर जाना, चढ़ना। गोता लगना मतलब गिर जाना। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे कि कूदना। कूदना गोता लगाना नहीं, गिर जाना से भी नहीं, फिसलना ये चढ़ना। इसमें ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा हमारा कौन सा। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा कि फिसलना, भाई गोता लगना या फिसल जाना धोखे से। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, समझेंगे कि अनुच्छेद नंबर 3 को पढ़ेंगे सावधानी पूर्वक और समझेंगे, सभी सटीक उत्तर देने होंगे हमें। तो सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणी की श्रेणी में आते हैं। सांप होते हैं जो रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुए को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। छत से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतम वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं। इसके पीछे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं जो सांप को सुरक्षा करती हैं। तो ये हमारा एक सांप से रिलेटिव स्टेंजा पैराग्राफ है। तो इसे हम लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ा। अब इसके कुछ 5 प्रश्न हैं, उनके हम उत्तर देंगे उसी प्रकार। तो सांपों को कहा जाता है रेंगने वाला कहा जाता है। ठीक, सांपों को कहा जाता है छिपकली, सल्क, रेंगने वाला, कछुआ। तो यहाँ पे रेंगने वाला होता है, तो आप समझ सकते हैं इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? बर्फ़ से जमे स्थानों पर, मरुस्थलों, वनों, झीलों में। कहाँ पे? बर्फ़ के जमे स्थानों पे सर्प जीवित नहीं रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न 73वां है, सांपों का ही कमज़ोर होती है सुनने की, दृष्टि की, सूंघने व बोध की। सांपों का या की कमज़ोर होती है दृष्टि। क्या कमज़ोर होती है? दृष्टि कमज़ोर होती है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 74वां देखेंगे, सांप को चोट लगने से बचाती है जीभ, सल्क, मृत चमड़ी या नाक। सांप को चोट लगने से बचाती है क्या चीज़? तो इसकी जो मृत चमड़ी होती है वो इसे सेफ रखती है। नहीं, सांप को चोट लगने से बचाती है। छत से बचाने के लिए सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है और छत से बचने और भोजन पाने के लिए वह अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो क्या करती हैं?
क्या चीज़? इंद्रियां। इंद्रियां बचाती हैं, अन्य इंद्रियां। सांप को चोट लगने से कौन कौन बचाती है? क्षति से बचाने, सबसे बचने और भोजन पाने के लिए वो अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं और अधिकतम जीभ से सूंघते हैं। तो जो अन्य इंद्रियां हैं, सांप को चोट लगने से बचाती है: जीभ, शक्ल, मृत चमड़ी, नाक। तो हम देख सकते हैं कौन सा हमारा प्रश्न सही होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। सांप को चोट लगने से बचाता है या बचाती है? कुछ सांप छत से बचने और भोजन पाने के लिए अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इंद्रियां क्या क्या बचाती हैं? इंद्रियां बचाती हैं। इंद्रियों में आती है जीभ, शक्ल, मृत चमड़ी, नाक। तो अब हम 75वें प्रश्न का उत्तर देंगे और समझेंगे। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना। जीवित रहने का अभिप्राय होता है जीना, कि किस प्रकार से हम जी रहे हैं। तो जीवित रहने का यही अभिप्राय है। दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय, भैंस और दोनों होते हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। ये ज़रूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु युक्त होना चाहिए। शुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय अशुद्ध दूध से मानव के शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से इस अनुच्छेद चौथे के उत्तर होंगे। लोग पशुओं का दूध पीते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। स्थलों में ऊँट होते हैं। मरुस्थल गर्म स्थलों पर ऊँट होते हैं। ठीक है। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है। ठीक है। इसके बाद 79वां है, यह है कि दूध का हम उपयोग करते हैं और वह शुद्ध हो। आवश्यक, अनावश्यक, अनापेक्षित, गैर जरूरी। यह आवश्यक है कि जो दूध हम यूज करते हैं वो शुद्ध हो। तो आवश्यक शब्द यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा। चलिए 80वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस सीरीज का। हानि का अर्थ के समान है। हानि का अर्थ के समान है क्षति। क्षति के समान है हानि का अर्थ। तो हमारा ये वाला पैराग्राफ चारों पूरे हो गए। चलिए